ये नमस्ते गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको पार्ट 1 नेताजी का चश्मा को फुल समरी बताने वाला हूं और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी बताऊंगा जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। नेताजी का चश्मा स्वयं प्रकाश द्वारा रचित कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने उन गुमनाम नागरिकों के योगदान के महत्व का वर्णन किया है जिन्होंने देश के निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। कहानी के एक पात्र हालदार साहब को हर पखवाड़े कंपनी के काम से एक कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत छोटा था। कस्बा सामान्य कस्बों जैसा था जिसमें एक बाजार था, लड़के लड़कियों का एक स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और एक नगर पालिका भी थी। नगर पालिका समय समय पर कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। एक बार नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाने को सोची। नगर पालिका ने मूर्ति बनाने का काम कस्बे के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल को दे दिया। मूर्ति संगमरमर की थी। फौजी वर्दी में नेताजी बहुत सुंदर लग रहे थे। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा वगैरह याद आने लगते थे। इस दृष्टि से प्रयास सराहनीय था। केवल एक चीज देखते ही खटकती थी, वह यह कि नेताजी की आंखों पर असली चश्मा था। हालदार साहब जब पहली बार वहां से गुजरे और पान खाने रुके तो मूर्ति को देखकर हंसने लगे और बोले, यह आइडिया भी अच्छा है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से निकले तो उन्हें मूर्ति पर दूसरा चश्मा दिखा। तीसरी बार फिर नया चश्मा। हालदार साहब को आदत पड़ गई थी हर बार कस्बे से गुजरना, पान की दुकान पर रुकना और ध्यान से मूर्ति को देखना। एक बार जब बर्दाश्त से बाहर हो गए तो उन्होंने पान वाले से पूछा, क्यों भाई, यह तुम्हारे नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। पान वाले ने बताया, यह चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदलता है। हालदार साहब को बात कुछ समझ में आई। एक चश्मे वाला जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी के बिना चश्मे की मूर्ति अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध कुछ फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर लगा देता है। जब कोई ग्राहक उसे लेने आता है और उसे नेताजी की मूर्ति पर लगे फ्रेम जैसा ही चश्मा चाहिए होता है तो कैप्टन मूर्ति से चश्मा उतार कर ग्राहक को दे देता है और दूसरे फ्रेम का चश्मा और मूर्ति पर लगा देता है। हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र लग रहा था। इन्हीं विचारों में मगन पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए पान वाले से पूछ बैठे, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल, वो आ रहा है, उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। हालदार साहब को एक देशभक्त का ऐसे मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। पीछे मुड़कर देखा तो वो चौंक गए। एक मरियल सा लंगड़ा बूढ़ा, सिर पर गाढ़ी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक संदूक सी और दूसरे हाथ में बांस पर टंगे हुए चश्मे लिए एक गली से निकला और एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। इस बेचारे की दुकान भी नहीं है, फेरी लगाता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यह इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाला इससे आगे बात करने से साफ मना कर दिया। ड्राइवर भी बेचैन था, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठे और चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले से उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मे को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता था, कभी चौकोर, कभी लाल तो कभी काला, कभी धूप वाला चश्मा तो कभी बड़े कांच वाला गोगो चश्मा। फिर एक बार ऐसा हो कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें भी बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान वाले से पूछा तो उसने कहा, साहब कैप्टन मर गया। 15 दिन बाद हालदार साहब फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि नेताजी की मूर्ति की आंखों पर कोई चश्मा नहीं होगा। सोचा आज वह नहीं रुकेंगे और ड्राइवर से भी कह दिया चौराहे पर मत रोकना, लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहे पर आते ही मूर्ति की ओर उठ गई। नेताजी की मूर्ति की आंखों पर चश्मा था जो कि सरकंडे का बना था, वैसा ही जैसे बच्चे बना लेते हैं। इसको देखकर हलदार साहब भावुक हो गए। सो गाइस, ये थी पार्ट 1 नेताजी के चश्मा की फुल समरी। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं जो बोर्ड्स में कई बार आ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 है, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न नंबर 2 है, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। प्रश्न नंबर 3 है, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। प्रश्न नंबर 4 है, वो लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। प्रश्न नंबर 5 है, नेताजी का चश्मा पाठ से क्या संदेश मिलता है। सो गाइज, मैंने आपसे 5 प्रश्न पूछे हैं। इसका आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आपको ये आंसर नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को एक बार और देख लीजिए। अगर फिर भी नहीं आता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही सारे समरी की वीडियोस अपलोड करूंगा, तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।